असंभव कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण की प्रेरणा। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद रोहित के मन में एक बड़ा सपना था। पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता की गरीबी। लेकिन गांव के लोग उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, गरीब आदमी के बच्चे बड़े सपने नहीं देखते। तो कोई हंसकर बोलता, तू बड़ा अधिकारी बनेगा, पहले अपने घर की हालत तो देख। इन बातों को सुनकर रोहित बहुत दुखी हो जाता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद उसकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा ही नहीं। एक दिन स्कूल से लौटते समय वह बहुत उदास था। रास्ते में गांव का पुराना कृष्ण मंदिर पड़ता था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या सच में मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते? तभी मंदिर के पुजारी जी बाहर आए। उन्होंने रोहित के चेहरे की उदासी देखी और पूछा, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रोहित ने अपनी सारी परेशानी बता दी। उसने कहा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मेरे सपने असंभव हैं। पुजारी जी मुस्कुराए और उसे मंदिर के पीछे ले गए। वहां पत्थरों के बीच एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये पौधा यहां कैसे बड़ा हो रहा है? रोहित बोला, शायद इसमें जीने की ताकत है। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, जब एक छोटा सा पौधा इतनी कठिन जगह में भी बढ़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं? श्री कृष्ण ने कहा है, जो खुद पर विश्वास रखता है और मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। ये बात रोहित के दिल को छू गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पिता के साथ खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता, स्कूल से लौटकर मां की मदद करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। घर में बिजली नहीं रहती थी, इसलिए कई बार वह सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, देखो ये बड़ा आदमी बनेगा। कभी कभी रोहित को बहुत बुरा लगता, लेकिन हर बार उसे पुजारी जी की बात याद आती, असंभव कुछ भी नहीं। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद जिले में एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। स्कूल के शिक्षक ने कहा, जो इस परीक्षा में अच्छा करेगा उसे शहर में आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। रोहित ने पूरी मेहनत लगा दी। दिन रात पढ़ाई की, कई बार नींद भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परीक्षा का दिन आ गया। रोहित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। अब रिजल्ट का इंतजार था। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में खबर फैल गई, रोहित पूरे जिले में पहला आया है। गांव वाले हैरान रह गए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी बोला, हमें तो पहले से पता था कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। रोहित सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि यही लोग पहले उसे कमजोर कहते थे। कुछ समय बाद रोहित शहर गया और आगे की पढ़ाई शुरू की। वहां भी जिंदगी आसान नहीं थी, पैसे की कमी थी, रहने की परेशानी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता और साथ में पढ़ाई भी करता। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह कई साल बाद अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने आया। रोहित सीधे कृष्ण मंदिर गया। वहां वही बूढ़े पुजारी जी बैठे थे। उसने उनके पैर छुए और कहा, अगर उस दिन आपने मुझे
विश्वास नहीं दिलाया होता तो शायद मैं हार मान लेता। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था बेटा, चलना तुमने खुद सीखा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर में हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे सिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं होता। उस दिन रोहित ने गांव के बच्चों से कहा, अगर लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए तो दुखी मत होना, क्योंकि दुनिया उसी इंसान को सलाम करती है जो मुश्किलों के सामने हार नहीं मानता। याद रखो, असंभव कुछ भी नहीं, बस मेहनत, विश्वास और धैर्य चाहिए। अभिवादन। कहानी की सीख। जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है और मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता।